नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कलयुग मतलब अंधकार युग, क्लेश और कलह का युग, वह युग जब सभी की सोच असंतुष्ट होगी और हर कोई मानसिक रूप से दुखी होगा। दोस्तों, इस युग में केवल 1/4 धर्म जीवित रहेगा। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग कलयुग के रूप में जाना जा रहा है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक युग का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय समाप्त हो जाता है तो युग बदल जाता है। समय बीतने के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, जिसमें मनुष्य की उम्र और उनके विकास के साथ साथ सभी जीवित प्रजातियों की उम्र भी शामिल है। तो दोस्तों, अब हम वर्तमान युग की ओर कलयुग के समाप्त होने पर यह कैसे समाप्त होगा उस पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या कहा है कि कलयुग कैसा होगा, कलयुग में लोगों का आचार विचार कैसा होगा और लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि कलयुग के मनुष्य का चरित्र कैसा हो जाएगा। तो आज की जानकारी बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। प्रिय दर्शकों, कलयुग एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर चीजें बहुत ही खराब होगी। कलयुग समाप्त होने के बाद कलयुग नामक भयानक काल आएगा जो थोड़े समय के लिए ही रहेगा। इस समय के दौरान इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं होगा और मनुष्य बिना किसी नैतिक मूल्यों के रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हर कोई स्वार्थी हो जाएगा और भगवान की पूजा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। केवल मृतकों की आत्माएं ही पृथ्वी पर रहेंगी। संसार इतने पाप से भर जाएगा कि आने वाले कलयुग में लोग मनुष्य का मांस खा सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों और भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग के अंत के दौरान जब मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, हत्या, चोरी, बलात्कार और ब्लैकमेल सबसे आम होंगे। इससे धरती का रंग बदल जाएगा और उस पर मानव लहू बहेगा। कलयुग में दुनिया इतनी खराब हो जाएगी कि लोग अपने माता पिता या बच्चों को भी नहीं पहचान पाएंगे। माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चे अपने पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। दोस्तों, इस युग में धर्म लगभग ना के बराबर होगा और धर्म अतः समाप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत में पापों की सीमा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु काल की अवतार लेंगे और सभी पापियों को नष्ट कर देंगे। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु काल की अवतार लेंगे और पूरी दुनिया के पापियों का नाश करेंगे। इसके बाद सभी दुष्टों का विनाश होगा और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। 3 दिन जब भगवान विष्णु काल्की का अवतार लेकर अधर्म और पाप से लड़ेंगे, तब वह क्रूर कलयुग कहलाएगा और पापों के विनाश का दिन और अधर्म के विनाश के दिन के रूप में जाना जाएगा। आइए दोस्तों, वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि कलयुग के अंत से पहले भगवान कृष्ण ने हमें क्या बताया है और क्या संकेत करे हैं कि कौन कौन सी घटनाएं होंगी कि हमें जान लें कि अब कलयुग का अंत होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बताया गया है कि कलयुग के अंत से पहले कई संकेत दिखाई देंगे। पुराणों, शास्त्रों और भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि कलयुग में लोग एक दूसरे को गाली देंगे। सभी देश आपस में लड़ने को तैयार हो जाएंगे। एक दूसरे के इलाके पर कब्जा कर लिया जाएगा। इंसान और जानवर दोनों पर अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने लायक नहीं बचेगी। पानी पीने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा और खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इंसानियत एक दूसरे का खून चूसेगी और लालच अपने चरम पर होगा। कोई किसी का नहीं होगा। बाप बेटा को मार डालेगा। कोई स्त्री
किसी भी मर्द की इज्जत नहीं करेगी, सब लालची होंगे। दुनिया में हाहाकार मचेगा, हर तरफ दहशत फैल जाएगी। मनुष्य एक दूसरे को सताएंगे, मारेंगे, लूटेंगे और चारों ओर दुष्टता होगी। प्रिय दर्शकों, आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो मानव जाति का अंत शुरू हो जाएगा। मनुष्य एक दूसरे के प्रति शत्रुपूर्ण हो जाएंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु मात्र 13 वर्ष की होगी और उसकी लंबाई मात्र 4 इंच की होगी। दोस्तों, पुराणों, शास्त्रों और भगवान कृष्ण ने बताया है कि जब पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी तब इस कलयुग का अंत होगा। प्रकृति धीरे धीरे पूरे ग्रह को पुनः प्राप्त कर लेगी। एक नए युग की शुरुआत करते हुए मनुष्य का पृथ्वी पर पुनर्जन्म होगा। इस नए युग में ना तो कोई पाप होगा और ना ही कोई पापी होगा। सारी मानवता सह अस्तित्व में रहेगी और महान जीवन जिएगी। सभी भगवान को याद रखेंगे और एक दूसरे के प्रति दयालु रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मनुष्य शारीरिक सुख से ऊपर मानसिक आनंद को प्राथमिकता देगा। धर्म और कर्म कांड में विश्वास करने लगे। मनुष्य सतयुग में तपस्या के माध्यम से भगवान के साथ संबंध करने और भगवान को प्राप्त करने में सक्षम होगा। यानी कलयुग के बाद का जो युग होगा उसमें ये सभी कार्य होंगे। इस अवधि में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। परमात्मा से आत्मा का जुड़ाव ही मनुष्य को सुख प्रदान करेगा। दोस्तों, सतयुग को विश्व का स्वर्ण युग भी कहा जाएगा। प्रिय दर्शकों, वर्तमान में कलयुग चल रहा है तो क्यों ना हम ऐसे काम करें कि हमें इसी युग में सतयुग का आनंद प्राप्त हो। चोरी, मक्कारी, डकैती, झूठ और दुनिया की तमाम बुराइयों से हम सभी दूर रहें और अपना जीवन अच्छे कामों में लगाएं, धार्मिक कामों में लगाएं, तभी हम इस दुनिया में सफल होंगे। तो क्यों ना दोस्तों हम कलयुग को ही सतयुग में बदल सकते हैं। ये हमारे अंदर क्षमता है। लेकिन आजकल का मनुष्य दोस्तों बहुत ही गलत राह पर चल रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग इन बातों को समझिए और इनको जीवन में उतारिए ताकि आपका जीवन खुशहाल और सही से बीत सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।